राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। 10 सालों बाद एससीएल अधिग्रहित भूमि पर काबिज एक मकान को खाली करवा पाया। इस कब्जाधारी को लगातार नोटिस देने के बाद भी वो मकान खाली नहीं कर रहा था, जिस पर बेदखली कार्रवाई की गई। अधिग्रहित भूमि पर 10 सालों बाद एससीएल ने हटवा पाया है। वहीं बता दें कि कब्जाधारी को मिल चुकी है मुआवजा व उसके परिजनों को नौकरी, अस्थायी तौर पर रहने के लिए क्वार्टर भी उपलब्ध कराया गया है। जहां एससीएल के जनरल मैनेजर बीएन झा ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। टीपी न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, सूरजपुर, छत्तीसगढ़। मैं बीएन झा, जनरल मैनेजर विश्रामपुर एरिया एससीएल का हूँ। और संवैधानिक काम नहीं किया गया है। संपदा न्यायालय के तहत में इन पर कार्रवाई की गई और इनको घर खाली करने के इनको निर्देश ऑर्डर दिया गया और इन्होंने उसको कभी तामील नहीं किया। और जब अंतिम पत्र जारी हुआ उसके बाद भी इनके पास कई बार पत्र भेजा गया और कई पत्र इन्होंने प्राप्त किया है जो कंपनी के पास उसका साक्ष्य है। और कई पत्र जब इन्होंने प्राप्त नहीं किया तो इनके दरवाजे पर चस्पा करके नियमानुसार उसका फ़ोटो खींचा गया और कई पत्र को इनको पोस्ट के माध्यम से इनको भेजा भी गया है। जहाँ तक इनको मुआवजा की और नौकरी की बात है, इनको मुआवजा 10 साल पहले करीब 4.25 लाख रुपया ज़मीन का और घर का दिया गया है। उन्होंने और क्या किया कि इनके जो बाकी के कुछ ज़मीन थे उसमें इन्होंने सहमति देकर के अपने भतीजा श्री अशोक साहू जो अभी बैकुंठपुर एरिया में काम करते हैं उनको नौकरी दिया। और हम लोग करीबन साल भर से इनको घर खाली करने के लिए, अलग जगह अपना विस्थापन हो जाने के लिए इनको हम लोग आग्रह करते थे। कई बार बैठकें हुई है, हमारे अधिकारी किए हैं, खुद मैं किया हूँ, लेकिन इन पर कोई सुनवाई नहीं होती थी। और नौकरी का प्रावधान ही नहीं है, क्योंकि 10 डिसमल ज़मीन है, 200 डिसमल ज़मीन चाहिए, 190 डिसमल कम हो रहा है, तो ये इनके पास ज़मीन नहीं है, इसलिए नौकरी नहीं दिया जा सकता है। जहाँ तक बात रहा इनको मानवीय तौर पर सहायता के लिए, हमारा वहाँ के जो अथॉरिटी है, जो डिप्टी जीएम है, उन्होंने को कमिटमेंट किया था कि जो हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं उसमें हम आपको काम लगा देंगे जब माइन चलेगा तो। और यह भी वो इंश्योरेंस देने को उनको तैयार है कि जब तक ये खदान चलेगा आपके परिवार के जो अनएम्प्लॉयड सदस्य हैं उनको हम लोग नौकरी देंगे। और हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेबर में भी हाई पावर वेज में बहुत अच्छा खासा पेमेंट 15-16 हज़ार रुपया तकरीबन काट खोट के उनको मिलता है, टेक होम सैलरी, जिसमें हम लोग इनको काम में लगाने के लिए हमारे वहाँ के जो लोक स्थानीय अधिकारी हैं इनको इन्होंने कहा था। जब हमारे यहाँ लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर में काम करते हैं तो इनको अपने चिकित्सीय जो भी चिकित्सा सुविधा होगा हमारे अस्पताल में ओपीडी और भर्ती भी आजकल हम लोग इनको लेने लगे हैं। खासकर जो कॉन्ट्रैक्ट के लेबर होंगे उनको ये सारा सुविधा उनको हम देते हैं। इनके ये परमानेंट सदस्य सीएमपीएफ के होते हैं, वो सारे फैसिलिटी इनको मिलेगा। ये एससीएल इसके लिए प्रतिबद्ध है इनके लिए। साथ में अस्थायी रूप से इनको रहने के लिए हम लोगों ने कंपनी के एक आवास दिया है कि आप इसमें रहिए, जब तक आपका घर नहीं बन जाता है वहाँ घर बनाइए। सर, उनका एक और आरोप था कि वो तो रूम मिला है सर, लेकिन वो दूर है और उसमें 1-2 रूम है, उसमें व्यवस्था नहीं, उनका आरोप है। हमारे पास जो चतुर्वर्गीय कर्मचारी को रूम देने का जो घर होता है उतना ही बड़ा रूम होता है, इसलिए कंपनी के नियमानुसार हमने उनको फिलहाल वो रूम दिया है। और उसमें वो जो अभी रह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रह सकते हैं, 2 रूम जरूर है, लेकिन हमारे और भी एम्प्लॉई के परिवार वहाँ रहते हैं। उसमें किचन भी है, उसमें लैट्रिन बाथरूम है, सब कुछ है। हाँ, कमरा जरूर 2 है, लेकिन थोड़ा सा उसमें गुंजाइश तो करना पड़ेगा, तब तक ये कहीं बना ले इनको। उसके अलावा तकरीबन 1 लाख रुपया विस्थापन होने का उस समय का नियम था, वो भी रुपया हम देंगे जब हमको अपना बैंक अकाउंट दे देंगे। और जितनी भी कार्रवाई वहाँ हुई है सभी वीडियो कैमरा के तहत हुई है। उसमें हमारे अधिकारी, एससीएल के सुरक्षा विभाग, एससीएल का संपदा न्यायालय के लोग, उसके बाद में स्टेट अथॉरिटी के सारे अधिकारी थे, जो सभी काम नियम के तहत किया गया है, किसी कहीं भी नहीं है। जिस समय उनका घर खाली हो रहा था उनको सफिशिएंट मौका दिया गया है और वह अपना सामान निकाल सकते थे, लेकिन वह निकालने को कतई तैयार नहीं थे। तब उनके पूरे सामान को पंचनामा बना करके, एक सामान की गिनती हुई है, पंचनामा बना के पुलिस प्रशासन, राज्य प्रशासन के सामने में पूरे सामान को सुरक्षित रखा गया है सिक्योरिटी गार्ड के तहत, जहां उनको हमने अस्थायी कमरा दिया है। साथ में
रात्रि में हम लोगों ने उनको अस्थायी रूप से अपने गेस्ट हाउस में रहने के लिए दिया, भोजन का व्यवस्था किया और अभी भी किया हुआ है उनके सारे व्यवस्था के लिए। सर वो जमीन किसके नाम पर था? वो एक तो है कि सबसे पहले कि जिस जमीन पर घर बनाए हुए थे वह जमीन उनका अपना नहीं था, वो कोई गीता नाम के आदमी है, उनका जमीन था, उनको भी नौकरी मिल चुका है। बताया जा रहा हो आदिवासी का भी जमीन था। हाँ जी, डेफिनेटली जो जमीन उन्होंने एक्वायर किया है वो सामान्य जाति के हैं और उन्होंने आदिवासी का जमीन गलत ढंग से एक्वायर किया था, उस पर उन्होंने गलत ढंग से मुआवजा भी लिया है, लेकिन फिर भी कंपनी ने उनको उस चीज को मद्देनजर देखते हुए तो इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही थी अभी तक। ठीक सर, धन्यवाद।